नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। हम देख रहे थे पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए गणित विषय और क्लास नंबर 9। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा रेशियो प्रोपोर्शन दोस्तों, यानी कि जिसको अनुपात समानुपात के नाम से हम जानते हैं। विगत जो प्रतियोगी परीक्षाएं राजस्थान में हुई है पिछले 5 सालों के अंदर, जिनमें एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन एग्जामों के अंदर पूछे गए, उस टाइप के 13% इस क्लास के अंदर मिलेंगे। और ऐसे ट्रिक बता दूंगा जिससे क्वेश्चन भी अलग आपका गलत कभी भी नहीं होगा दोस्तों। और लगभग आज तक की जो एग्जाम हुई है उनमें इन 13 प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। इनसे हटकर कोई भी कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। दूसरी बात, 13 प्रकार के क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन भी शामिल रहेंगे 2 3 4 जो बिल्कुल जीरो लेवल के रहेंगे, जिनको आप देखते ही उत्तर बता दोगे। लेकिन जो साथी पहली बार मैथ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक है कि आप शून्य लेवल पर है तो शिखर पर पहुंचाने का काम मैं करूंगा। बस आप जुड़िए और एक एक क्लास को अटेंड कीजिए। सबसे बड़ी बात, मैथ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और प्लेलिस्ट के अंदर सभी क्लासें हैं ना, उनको पहले अटेंड कर ले, जो अब तक 8 क्लासें हो चुकी है दोस्तों। एक बार प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। जब मैं क्वेश्चन समझाता हूं उस समय में आपको अपना उत्तर है वो कमेंट करना है। तो सबसे पहला आपका काम रहेगा, जो रफ काम करने की कॉपी आती है वो पास में ले लो, एक पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठ जाओ। 13 या 14 क्वेश्चन रहेंगे, उनका कमेंट आपको भी करना है, क्योंकि मैं तो समझाऊंगा, समय लगेगा। अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट कर दो उसका दोस्तों। और कोई भी डाउट है इसको लेकर तो देखिए इंस्टाग्राम दिखाई दे रहा होगा यहां पे, उस पर जाकर आप मेरे साथ जुड़ के जानकारी ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन, 18:21 समानुपात 21:x में x का मान क्या होगा। जब भी आपको समानुपात का चिन्ह दिखाई दे और इस प्रकार का क्वेश्चन मिले, उसके अंदर करना क्या है। उसके अंदर क्या होता है कि जो बाह्य पद है ना, बाह्य पद बाह्य पद का गुणन, बाह्य पद का गुणन बराबर होता है किसके, मध्य पदों के गुणन के, मध्य पद के गुणन के दोस्तों, मध्य पद के गुणन के बराबर होता है। यह सीधा तरीका है इसका, जब भी समानुपात का चिन्ह दिखाई दे तो दोस्तों। बाह्य पद यहां पर क्या है, 18 और 21, सॉरी 18 और x। तो बाह्य पद 18 इंटू एक्स बराबर आंतरिक पद क्या है, 21 इंटू 21। यही है ना दोस्तों। अब देखिए यहां पर x बराबर 21 इंटू 21, थोड़ा ध्यान से समझ लेना, 21 इंटू 21 बटा 18, 21 इंटू 21 18, 3 का भाग दीजिए। सबसे पहले 3 का भाग दीजिए, तो 21 में 3 का भाग जाता है 7 बार। कितनी बार जाता है, 7 बार। 18 में जाता है 6 बार, जाता है ना। फिर 3 का भाग दो, 21 में जाता है 7 बार और 6 में जाता है 3 का 2 बार। यहां पे मान क्या आ गया, 7 इंटू 7 49, बट्टा में क्या आ गए 2, बट्टा में क्या आ गए 2 आ गए। क्या मान आया 49 में, जब हम 2 का भाग देंगे तो 24.5। यह पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है और सबको पता है, समझ गए। अब यह तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर यह मान लीजिए कि यह x दे रखा है और 18 की जगह x आ जाए, तो आप क्या करोगे, वहां पर आप क्या करोगे। उस टाइप का क्वेश्चन भी आपको करवा देते हैं, जिसे जीरो लेवल से आप बढ़े, आगे बढ़े दोस्तों। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लीजिए। अगर क्वेश्चन में डाउट रह जाता है ना तो कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें उस क्वेश्चन को वापस समझा दूंगा आपको। क्वेश्चन है 36:x समानुपात x:49 में x का मान क्या होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मध्य पदों का गुणन बराबर बाह्य पदों का गुणन। मध्य पद है x इंटू एक्स, बाह्य पद है 36 इंटू 49। यही है ना प्यारे मित्रों। x इंटू एक्स को हम x स्क्वायर लिख सकते हैं,
अब देखिए 36 इंटू 49, इसको ऐसे लिखिए 36 इंटू 49 ही लिख लीजिए, क्योंकि अगर इसको गुणा करोगे तो समय लगेगा। अब इसका अदर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, रूट आ जाएगा इधर 36 इंटू 49। 36 का रूट 6 होता है ना दोस्तों, और 49 का रूट कितना होगा, वर्गमूल कितना होगा 7। 6 इंटू 7 का मान कितना होता है 42। तो यहां पे जो x का मान आपके आया है वो आया है 42। 36 अनुपात 42 समानुपात 42 अनुपात 49। तो कोई कठिन सवाल नहीं होते हैं, सिंपल से सवाल होते हैं। करने का तरीका अगर हमें पता है तो आसानी से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। यह हो गया दूसरे टाइप का। अभी तो यह मान के चलो कि यह आपका बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है, यह जीरो लेवल का क्वेश्चन चल रहा है। अब आता थोड़ा सा इससे बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा सा इससे कठिन क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में पहुंचेंगे ना, तब तक टॉप कठिन क्वेश्चन होता है ना अनुपात समानुपात का, वो आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। यह रहा आपका तीसरा क्वेश्चन जो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 16 40 का तृतीय अनुपाती बताओ। 16 और 40 का तृतीय अनुपाती। तो एक चीज देखिए, हम लिखते हैं ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। यह चीज हमने लिखी है यहां पे, समझना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। यह तृतीय अनुपाती यानी तृतीय अनुपाती यहां पे रहेगा सी, प्रथम अनुपात द्वितीय अनुपात ये दोनों, और तृतीय अनुपाती रहता है हमेशा सी। यहां पे थोड़ा समझ लेना इस क्वेश्चन को, वहां पर आप समझने बैठ जाओ कि सर हमारे पास 16 अनुपात 40 तो आ गया, लेकिन फिर आगे वाले तो दोनों है ही नहीं, हम कैसे सरल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसके लिए ही बता रहा हूं आपको, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी है, तो ये तो रहेगा आपका जो मध्य का पद है ना दोनों, ये तो द्वितीय अनुपात रहेगा, ये प्रथम अनुपात रहेगा, और ये रहेगा तृतीय अनुपात। समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन को सरल कीजिए। तो इस क्वेश्चन को क्या मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, 16 अनुपात 40 समानुपात 40 अनुपात तृतीय अनुपाती है, तो उसको हम लिख देते हैं x। कर लो सरल, वो का वो तरीका, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन, आराम से आप अटेंड कर सकते हो। तो देखिए इसमें बाह्य पद ये रहे 16x, ये रहे आपके 16x इंटू 40 इंटू 40। बाह्य पद बराबर होते हैं, बाह्य पदों का गुणन बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणन, मध्य पदों के गुणन के। अब x को हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं ना, 40 इंटू 40 बट्टा 16। 4 का भाग इसमें दिया 10 बार गया, इसमें 4 बार, इस 4 का भाग इसमें दिया 10 बार गया, मान कितना आया 10 इंटू 10 100। यानी कि तृतीय अनुपात यहां पर कितना आ रहा है आपके 100 आ रहा है। कितना आ रहा है 100 आ रहा है। ये कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी नहीं लिए गए, पर्सनली टाइप किए गए पेपरों से उठाकर, मैंने खुद के हाथ से नोट किए इन क्वेश्चनों को और फिर आपके सामने यहां पे रखा है। देख लीजिए ये मेरी हैंडराइटिंग है दोस्तों। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिए हैं, जो ये मान के चलिए कि बिल्कुल सरल वाले क्वेश्चन थे। चौथा क्वेश्चन, जो पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं उनके लिए कठिन, जिन्होंने मैथ पढ़ रखी है, ये टॉपिक पढ़ रहा है, उनके लिए बिल्कुल सरल इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। ए अनुपात बी का मान दिया 3 अनुपात 2 तथा बी अनुपात सी का मान दिया है 5 अनुपात 4। तो हमें ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। तो जो पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत ही कठिन लग रहा है, लेकिन बहुत सारे प्यारे मित्र ऐसे भी है जो मैथ पढ़ चुके हैं, उनके लिए यह बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है दोस्तों। समझ गए। चलो इसको मैं सरल करके बताता हूं आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना, उत्तर आ जाएगा। यहां पर करना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, हमें यही चीज निकालनी है, यहां पे यही निकालनी है ना। तो चलिए दोस्तों, ए अनुपात बी का मान कितना है 3 अनुपात 2 दिया है, और बी अनुपात सी का मान कितना दिया है 5 अनुपात 4 दिया है। अब यहां पर इसका उत्तर आ गया है, अब यहां पर इसका उत्तर आ गया है, यही ट्रिक है हमारी, इसको समझ लेना। ऐसा क्वेश्चन आए तो यह ट्रिक काम में ले लेना। जिस प्रकार मैंने लिखा है इस प्रकार लीजिए। सबसे पहले सी का मान निकालेंगे, तो बी का जो मान है ना, इससे सी के मान को गुणा कर दो
और गुणा करके नीचे लिख दो। ये लिख दिया। 4 इंटू 2 कितने होंगे? 8 होंगे। आया समझ में? आया समझ में? अब b का मान निकालना है तो ऊपर नीचे इन दोनों को गुणा कर दो। 5 दूनी 10, ये 10 आ गया। अब बच्चा किसका है? a का मान, तो 5 को गुणा 3 से कर दो, ऐसे कर दो। 5 इंटू 3 15, ये आ गया। ये आपके a अनुपात b अनुपात c का मान आ गया। अब जो नए साथी है उनको तो एक बार में समझ में नहीं आई है, लेकिन पुराने मित्र उनको तो जो पढ़े हुए हैं इस टॉपिक को देखते ही समझ में आ गई दोस्तों। तो a अनुपात b बराबर, ऐसा क्वेश्चन अगर मिलता है आपको जिसमें a अनुपात b अनुपात c का मान दिया हुआ हो, ABC निकालने का यह सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे शॉर्ट तरीका है, जिसमें मात्र 15 सेकंड का समय आपको लगेगा दोस्तों। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आता हूं, जो इससे भी सरल रहेगा आपका, क्योंकि जो आपका लेवल है ना, मैं उसी लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूं। 10th स्तर तक के ही क्वेश्चन लेकर आया हूं, यहां पे हार्ड क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूं। दो संख्याओं के मध्य 2:3 का अनुपात है, दोनों का गुणनफल 54 हो तो वे संख्याएं क्या है? दो संख्याएं दी हमने, हमें दो संख्याएं दी है, उनका अनुपात हमें बताया 2:3। तो क्या इन संख्याओं को मैं पहली संख्या को 2x और दूसरी संख्या को 3x मान सकता हूं? x ही तो लगेगा, अनुपात है, जो ओरिजिनल मान है उसके लिए x लगा दिया हमने। तो पहली संख्या हो गई 2x, दूसरी संख्या हो गई 3x। अब दोनों का गुणन कितना बताया है? 54 बताया। दोनों का गुणा करेंगे तो मान कितना आता है? 54 आता है। अब देखिए, 3 दूनी 6, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 54। 6 का भाग 54 में दीजिए तो एक्स स्क्वायर का मान 9 आ जाएगा। 6 का भाग 54 में 9 बार जाता है, और यहां से x का मान कितना आ गया आपका? 3 आ गया। एक्स स्क्वायर इधर से हटाएंगे, इधर से स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लग गया? रूट लग गया। अब यहां पे x का मान तो आपके 3 आ गया, हमें दोनों संख्याएं बतानी है, तो चलिए संख्याएं बताते हैं। संख्या पहली हमारी 2x और दूसरी हमारी 3x। 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, पहली संख्या 2 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो पहली संख्या 6 होगी, दूसरी संख्या 9 होगी। पहली संख्या 6 होगी, दूसरी संख्या 9 होगी। अभी यहां पे हमें 1.5 मिनट का समय लगा इस क्वेश्चन को बताने में, लेकिन यह क्वेश्चन आपने सीख लिया तो मात्र 15 सेकंड 20 सेकंड से अधिक समय नहीं लगेगा। 1 मिनट से अधिक समय, यह मान के चलिए कि आपको एग्जाम में अगर जीके को अच्छी तरह, विज्ञान को, पशुपालन को अगर आपने अच्छी तरह पढ़ रखा है तो उनमें आप 10 15 20 सेकंड में क्वेश्चन अटेंड करेंगे, तो मैथ के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 1.5 से 2 मिनट का समय मिल जाएगा, और मैं यहां पे 15 से 20 सेकंड में निकाल रहा हूं उत्तर दोस्तों। समझ गए? यह हो गया 5वें टाइप का क्वेश्चन। अभी सरल चल रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन रहेंगे 9 10 11 12 13 14, वो क्वेश्चन हार्ड रहेंगे, क्योंकि आपके स्तर के अनुसार ही पढ़ाऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 3 संख्याएं दी है जिनके मध्य अनुपात बताया है 2:3:4, और इनके वर्गों का योग बताया है 1044। तो संख्या, तो पहली बात, 3 संख्याओं के मध्य अनुपात दे रखा, इन संख्याओं को हम 2x 3x और 4x लिख सकते हैं। ये हमारी संख्याएं हो गई। बताया क्या गया यहां पे? हमें यहां पे वर्गों का योग 1044 बताया, और पूछा है कि पहली संख्या क्या है वो बता दो। तो देखिए कैसे सरल करेंगे। पहली संख्या हमारी 2x, तो 2x का स्क्वायर, फिर योग है तो प्लस। दूसरी संख्या 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस। जो तीसरी संख्या 4x, 4x का स्क्वायर बराबर 1044। क्या है? 1044 दोस्तों। अब देखिए, 2x का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर होगा 9x स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर होगा 16x स्क्वायर बराबर
1044। अब तीनों जो संख्याएं प्लस में, तीनों की तीनों एक्स स्क्वायर के अंदर है। तो देखिए 4 और 9 13, 13 और 16 29, ये हो गया 29 एक्स स्क्वायर बराबर 1044, 1044। अब देखिए आपको करना क्या है, जो 1044 है इसके अंदर भाग देना है किसका, 29 का। 29 का भाग जाएगा 34, 35, 36 बार भाग जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया, 36, और एक्स का मान क्या आ गया, 6 आ गया। एक्स का मान क्या आ गया, यहां से 6 आपके सामने एक्स का मान आ गया दोस्तों। करना और पूछा क्या आपको, सिर्फ पहली संख्या बतानी है। पहली संख्या है 2x, पहली संख्या क्या है 2x। तो 2 इंटू 6 कर दो, एक्स का मान 6 आया है, कितनी हो गई 12। पहली संख्या कितनी आ गई हमारी, 12 आ गई। तो कठिन सवाल तो नहीं था ही, बस थोड़ा सा हल करने में दिमाग लगाना है दोस्तों, समझ गए। यह हो गया छठवें टाइप का क्वेश्चन। सातवें टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड सा है, थोड़ा सा हार्ड टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा, समझ गए। सातवां क्वेश्चन उसको देख लेना, है बहुत ही सिंपल, बस यहां पे आंसर का मैटर फंसा देगा आपके, और उसको अगर आपने निकालना सीख लिया तो ये क्वेश्चन भी हल कर लिया। तो चलिए प्यारे मित्रों, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। 923 रुपए को ए बी व सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना है, तो एक का भाग क्या होगा। समझना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली बात तो अनुपात है, ये दिए हुए हैं आपको भिन्न रूप में, इनको बदलिए सरल रूप में, सरल संख्या में बदलिए। तो अनुपात क्या है, 1/2 1/3 1/4। इनका लघुत्तम ले लो प्यारे मित्रों, कितना आता है 12 आता है। कुल मिलाकर 12 से इनको गुणा करना है सभी को। मैं सीधा तरीका बता रहा हूं, इन सभी को आपने कर दिया 12 से गुणा, समझे आप, इन सभी को कर दो 12 से गुणा। तो यहां पे गुणा 12 कर दो, यहां पर गुणा 12 कर दो, और यहां पर गुणा 12 कर दो। 2 से ये 6 बार, 3 से ये 4 बार, 4 से ये 3 बार। तो आपके जो ए बी और सी के अनुपात है वो आ गए 6:4:3। अब अनुपातों का योग देख लो कितना है, 13। अनुपातों का योग कितना आ गया, कुल 13। ये क्या आपके अनुपातों का योग है दोस्तों। अब अनुपातों का योग आपके पास है कितना है, 13 है। इसमें से एक का अनुपात कितना है, 6 है, और कुल रुपए कितने हैं, 923 है। ये आ गया ना एक का आपके। ये तो अब संख्याएं हल करनी है, वो तो आपका काम है, इतना तो काम आप भी कर सकते हो ना। पहली बात 923 के अंदर भाग दीजिए 13 का। 923 में 13 का भाग देंगे, 13 7 91, 91 में 7 बार गया, कितनी बार गया 7 बार, बचा एक, 13 में 71 बार गया। अब क्या करना है, जो 71 है इसको गुणा किससे करना है, 6 से गुणा करना है। तो 71 इंटू 6, 6 और 7 42, 426, 426। यह एक का भाग है, यहां आधा भाग एक का है। दिखाई दे गया क्वेश्चन, क्या कठिन है या सरल है बताइए। अब तरीका देखो आपको निकालना है, एक बार समझ में ना आए तो 2 मिनट वापस बैक चलना वीडियो में, वापस क्वेश्चन को देख लेना, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लगेगा आपको, लेकिन है बहुत सरल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उठाइए क्वेश्चन को। दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बताओ वे संख्याएं। अब समझना क्वेश्चन के अनुसार, संख्याएं का अनुपात दिया 2:3, तो हम संख्या एक को तो 2x मान सकते हैं, दूसरी को 3x मान सकते हैं ना। अब क्या किया गया कि दोनों प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया। तो 2x + 3 बटा 3x + 3, तो इनका अनुपात क्या हो गया, 3/4, यानी 3:4 हो गया।
जब अनुपात है, बराबर में अनुपात को लिखते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। तो 2x में 3 जोड़े, 3x में 3 जोड़े, तब इनका अनुपात हो गया 3:4। अब यहां से x का मान आपको निकालना है। x का मान अगर आपके पास आ जाता है तो उसको 2 से गुणा, 2 इंटू जो मान आता है x की जगह लिख दो, 3 इंटू x की जगह वो मान लिख दो, आपकी दोनों संख्याएं आ जाएगी। अब देखिए इसको गुणा कर लो। यहां से पहले इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। 4 इंटू 8x प्लस 4 3 12 बराबर 3 इंटू 3 9x प्लस 9, 9x प्लस 9, यही आया ना आपका। अब देखिए 8x को इधर लेकर आओ तो 9 में से 8x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, बराबर 12 में से 9 इधर आएगा तो माइनस का 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। यह आ गया x का मान 3 आपके। अब संख्याएं, पहली संख्या है 2x, तो 2 इंटू 3 कितनी आ गई, 6, पहली संख्या हो गई 6। दूसरी है 3x, तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितनी हो गई, 9। तो दोनों संख्याएं हो गई 6 और 9, पहली 6 दूसरी 9 दोस्तों। है आसान तरीका। चलिए अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, जिसको आप इंतजार करते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं उस टाइप का क्वेश्चन अब आया है आपके सामने दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाला नहीं है, समझने का प्रयास करना। 50 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:2 है। 3 यानी कि 50 लीटर दूध है, उसमें 3:2 यानी कि 30 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है। इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब दूध व पानी के मध्य क्या अनुपात रहेगा। चलो, यह आपका दूध, यह आपका पानी, अनुपात दिया है 3:2। अब देखिए कुल 50 है तो दूध की मात्रा निकालते हैं हम। डी का मतलब है दूध, दूध की मात्रा अगर हम निकालते हैं तो अनुपातों का योग कितना हो गया, 5 हो गया। दूध की मात्रा, दूध का अनुपात है 3, तो 3/5 इंटू 50, 5 से ये 10 बार, 30 लीटर तो है आपका दूध। और पानी की मात्रा अगर हम बात करते हैं तो 2/5 इंटू 50, 5 से 50 10 बार, 10 से 2, 10 इंटू 2 20। दूध की मात्रा है 30 लीटर, पानी की मात्रा है 20 लीटर। हमें करना क्या है, नया अनुपात निकालना है। तो चलिए प्यारे मित्रों, यह दूध और यह आपका पानी अनुपात, यह है दूध है 30 लीटर, अब अनुपात पानी है 20 लीटर। मिलाया क्या गया इसमें, इसमें 5 लीटर पानी मिलाया तो प्लस कर लो 5 लीटर, 30:25 हो गया। इसको कट करो, 5 का भाग 30 में 6 बार जा रहा है और 5 का भाग 25 में 5 बार जा रहा है। तो नया जो आपका अनुपात आया वो आया 6:5। नया अनुपात जो आपका आया है वो आया है 6:5 दोस्तों। समझ गए। यह है 9वें टाइप का क्वेश्चन। काफी सरल क्वेश्चन है क्योंकि 10वीं स्तर है। आपको तो बहुत सरल लगता है लेकिन 10th स्तर इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:5 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और, उसमें पानी डाल रहे थे, इसमें अब डाला हमने दूध, तो दूध व पानी के मध्य 2/3 का अनुपात हो जाता है। बताओ प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी। समझे आप। यहां बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से अटेंड करोगे आप इसको। समझ गए। तो चलिए सबसे पहले दूध और पानी, ये दूध और ये पानी, दूध का अनुपात 3 है और पानी का अनुपात 5 है। इनके साथ x लगा दिया तो इनकी आ गई मात्रा। दूध की मात्रा 3x, पानी की मात्रा 5x हो गई। अब क्या किया गया इसके अंदर, यहां से समझिए। अब क्या किया है, 5 लीटर दूध और मिलाया है तो 3x + 5 मिला दिया, बट्टा पानी तो मिलाया ही नहीं तो 5x का 5x बराबर जो नया अनुपात बनाया वो बनाया 2/3 यानी 2:3। जब 5 लीटर दूध और मिलाया गया तो नया अनुपात बन जाता है 2:3 दोस्तों। यहां से x का मान ज्ञात करो आप।
तो सबसे पहले इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा कर दो। तो 3 इंटू 3 9x प्लस 15, 5 इंटू 3 15 बराबर 5 दूनी 10, 10x। क्या यही मान बना? अब देखिए इस 9x को इधर लेकर आइए, इस 9x को इधर लेकर आएंगे तो 10 में से 9 जाएंगे, x बचेगा। कुल मिलाकर x का मान कितना आ गया? 15। कितना आ गया x का मान? 15। अब हमें दूध की मात्रा बतानी है। यहां पे दूध कितना है? 3x। दूध कितना है? 3x। 3 इंटू 15 बराबर 45 लीटर आपका यहां पे दूध है दोस्तों। कितना है? 45 लीटर दूध यहां पर है दोस्तों। अब यहां पर यह पूछ ले, प्रारंभ की मात्रा पूछिए, यह पूछ ले कि तो बताओ अब दूध की मात्रा कितनी है। तो 5 लीटर पानी और मिलाया था, प्लस 5 कर देना, 50 लीटर दूध हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 लीटर दूध हो जाएगा। यह था आपका 10वें टाइप का क्वेश्चन। अनुपात समानुपात से रिलेटेड रीट में आए हुए क्वेश्चन करवा दिए हैं। जो साथी वेट कर रहे हैं, रीट में आए हुए क्वेश्चन करवा दिए आपको। अब अगला क्वेश्चन कक्षा से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों के अंदर। इतने छात्र, इतनी छात्राएं, इतने छात्र वहां से निकल गए, इतने छात्र उनमें मिल गए, तो नया अनुपात क्या होगा? तो ये क्वेश्चन ही देख लो आप, तो इस क्वेश्चन से आपको उत्तर मिल जाएगा। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20 अधिक है, 20% अधिक है। समझ गए आप? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, आराम से आ जाएगा उत्तर। यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। समझे आप? यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी है, कुल 66 विद्यार्थी है। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्या, तो कुल मिलाकर जब हमें ये 20% से हमें अनुपात मिल जाएगा कि इतने अनुपात में लड़के और लड़कियां हैं, तो 66 से हमें लड़के और लड़कियों की संख्या पता चल जाएगी कितनी कितनी है। फिर उनके अंदर 4 प्लस कर देंगे लड़कियों में और नया अनुपात निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, तो ये तो आपकी हो गई गर्ल्स, ये हो गए बॉयज। मैं यहां पे मानता हूं कि बॉयज है 100 इसमें क्लास में, तो 20% अधिक लड़कियां हैं, तो 100 का 20% 120 हो गया। 120 लड़कियां हैं और 100 लड़के हैं, इनको कट करो तो यहां पे 20 का भाग जा रहा है 6 बार, यहां पर जा रहा है 5 बार। 6:5 मान आया है, अनुपात आया 6:5 गर्ल्स और बॉयज का। इसका योग कितना होगा? 11 होगा। और इस 11 के बराबर यह विद्यार्थी है, क्योंकि 6:5 लड़के और लड़कियों का अनुपात बताया, दोनों का योग 11 है और 11 के बराबर है विद्यार्थी। तो 11 बराबर 66, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहां से हमारे पास 1 का मान आ गया, 1 का मान आ गया 6, यानी कि इस 6 को 6 से गुणा करेंगे तो गर्ल्स की संख्या आ जाएगी, इस 6 को 5 से गुणा करेंगे तो बॉयज की संख्या आ जाएगी। अब देखिए गर्ल्स 6 इंटू 6 कितनी हो गई? 36। बॉयज 5 इंटू 6 कितनी हो गए? 30। कितने हो गए? 30। गर्ल्स है 36, बॉयज है 30, यह ना दोस्तों। फिर देखिए नया अब अनुपात निकालते हैं हम, आगे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके। तो ये रही आपकी गर्ल्स, ये रहे आपके बॉयज, हो गए 36। तो ये है, ये 36 तो है आपके, लेकिन 4 गर्ल्स और जोड़ी गई है इनके अंदर, तो ये 4 अनुपात 30 हो गए। 36 और 4 40, 40 अनुपात 30, 0 से 0 कटे, क्या मान आया? 4:3। तो नए लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या आ गया? 4:, गर्ल्स 4 बॉयज 3, नया अनुपात आपके सामने आ गया। एक बार में ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट जाइए, दोबारा इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई गलती रहने की संभावना ना रहे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, एक थैले में कितने रुपए, इतने इतने सिक्के डाले गए हैं, इनमें से इतने रुपए के कितने सिक्के हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलते हैं, तो ले लीजिए। सबसे कठिन क्वेश्चन माना जाता है प्यारे मित्रों इसको, जबकि सबसे सरल क्वेश्चन यही होता है। चलिए इसको सरल करते हैं, आसानी से सरल कर पाएंगे हम इसको। एक थैले में
₹1.50 25 के सिक्कों के मध्य अनुपात 3:4:5 है। यदि थैले में कुल धन ₹125 हो तो 25 पैसे के कितने रुपए होंगे? चलो हल करते हैं इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। सबसे पहले ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे इनके सिक्के हैं, तो इन कुल जो अनुपात दिया गया उससे हम सिक्कों में बदल लेते हैं। 1 का 3 तो 3x सिक्के हैं, 50 पैसे के 4x सिक्के हैं और 25 पैसे के 5x सिक्के हैं। यही है। अब जो सिक्के दिए गए हैं इनका योग कितना दिया गया, कुल धन कितना है, ₹125 है। तो देखिए हम 3x को इंटू करेंगे 1 से, क्योंकि ₹1 का सिक्का 1 है। इसी प्रकार प्लस कर लो, 4x को गुणा करेंगे 1/2 से, क्योंकि 50 पैसे के सिक्के 4x है। लेकिन एक चीज याद रखना, यहां से ₹1 में 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं, तो 1/2 से गुणा कर दिया। इसी प्रकार जो 5x यानी 25 पैसे के सिक्के ₹1 में 4 होते हैं, तो 1/4 से गुणा कर दिया और बराबर 125 लिख दिया ना यहां पे। अब देखिए 3x का 3x प्लस ये देखिए यहां पे 2 से 4 कट गया 2 बार, तो 2x प्लस 5x/4 5/4x बराबर 125। अब इनका लघुत्तम ले लो एक बार, 4 लघुत्तम आया तो 4 × 3 12x प्लस 4 × 2 8x प्लस 5x बराबर 125 हो गया। 4 को इधर लेकर आ जाओ, 12 और 8 कितने होंगे, 20 और 5 कितने होंगे, 25। तो 25x बराबर कितना हो गया, 125 को 4 से अगर हम गुणा करते हैं तो 250 और 500 हो जाएंगे, और यहां से x का मान कितना आ गया आपका, 20। कितना आ गया, 20। अब पूछा क्या है, 25 पैसे के सिक्के कितने, 25 पैसे के सिक्के कितने, 5x है, तो 5 × 20 यानी कि 25 पैसे के सिक्के हैं 100। कितने हैं, 100। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है 100 दोस्तों। यह था 12वें टाइप का क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है सरल सा, लेकिन हल करना है। अब आप बनोगे कर्मचारी, आपके वेतन में बढ़ोतरी होगी, घटोतरी होगी, निकाले भी जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, वापस भी लिए जाते हैं, वो भी अनुपात समानुपात से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनता है। तो चलिए दोस्तों, ये रहा 13वें नंबर का क्वेश्चन, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा और आपके लिए लेकर आया हूं। एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 11:x में कमी कर दी जाती है। कर्मचारियों की संख्या में जो पहले 11 थे अब 8 रहे हैं, यानी कमी कर दी गई है। प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में जो पहले 12 था अब उसको 17% कर दिया जाता है, तो उसके खर्च में ₹2400 की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ प्रारंभ में कर्मचारियों का वेतन कितना था दोस्तों, समझ गए? अब देखिए, समझना, यहां से समझना, पहले और अब। सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारियों की। कर्मचारी पहले कितने थे, 11, यानी कि 11x कर्मचारी थे। अब कितने बचे हैं, 8x कर्मचारी बचे। पहले वेतन कितना था, वेतन कितना था पहले, 12x था, लेकिन अब कर्मचारियों को निकालने के बाद उनका वेतन बढ़ जाता है, तो वेतन कितना हो गया, 17x। कितना हो गया, 17x। तो टोटल कितना हो गया वेतन, टोटल जो वेतन है वो कितना हो गया, टोटल वेतन, तो 11 × 12 132। यहां पे देखिए वेतन x नहीं y मानना पड़ेगा, y है वेतन, समझे आप, दोनों समान, कर्मचारी और वेतन x थोड़ी होंगे, x और y, तो 132 xy हो गया। और अब उनका जो वेतन है वो कितना है, 136 xy। 8 × 17 136 और xy। आ गया समझ में, यहां से समझ गए? अब देखिए,
अब यहां पर एक चीज देखिए, खर्च में जो वृद्धि हुई है देखिए, तो उसके खर्च में 2400 रुपए की वृद्धि हो जाती है। देखिए 132, तो खर्च में वृद्धि कितनी हुई है समझना क्वेश्चन को। खर्च में वृद्धि 136 XY माइनस 132 XY का मान होगा बराबर 2400, यही हुई है ना। तो यहां पे क्या आया आपका 4XY बराबर 2400, मतलब XY का जो मान आपके आया वो क्या आया है 600। 4 का भाग 2400 में देंगे तो 600। XY का मान यहां पे कितना आ गया आपके 600। पूछा क्या है, तो बताओ प्रारंभ में कर्मचारियों का कुल वेतन, यानी कि ये वेतन प्रारंभ में जो वेतन था कर्मचारियों का वो कितना था, ये वेतन कितना था। तो करना क्या है 132 को 600 से गुणा करना है, जो प्रारंभ में जो वेतन है वो आ जाएगा। 132 को 6 से 132 को 6 से हमें गुणा करना है। 6 दूनी 12, 2 डबल जीरो तो डबल जीरो, 6 दूनी 12, हाथ की एक, 6 3 18, 18 1 19, हाथ की एक, और 6 गेम 6 और 7, 79,200 रुपए। वापस देख लेना इस क्वेश्चन को, एक बार में नहीं समझ में आएगा, ये थोड़ा सा दिमाग लगा के देख लेना। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, 14 टाइप का क्वेश्चन है। यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z है हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान होगा। तीसरा क्वेश्चन या चौथा क्वेश्चन, हमने चौथा क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। देखिए ये जो मान दिया गया है, इसको y को इधर लेकर आऊंगा तो x/y बराबर 1/3। तो यहां पर x अनुपात y का मान क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, आ गया ना। इसी प्रकार इसको देखिए y/z है 1/2, तो y अनुपात z अनुपात क्या होगा 1/2। तो यह आ गया। अब तो करना क्या, आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो करना क्या है x अनुपात y अनुपात z। एक्स वाई का है 1/3 और वाई जेड का है 1/2। इसको गुणा करो तो आएगा 3 दूनी 6, आपस में गुणा करो 3, आपस में गुणा करो 1, 1/3/6। यह आ गया x अनुपात y अनुपात z का मान। तो अनुपात समानुपात से रिलेटेड कुल 14 क्वेश्चन आज की इस क्लास में लेकर आया हूं। अब आप कमेंट करके बता दो आज की क्लास आपको लगी कैसी। बाकी आप सभी साथियों से यही कहना चाहता हूं कि मैथ के जो भी टॉपिक है उनके क्वेश्चन आंसर यहां पर करवाऊंगा और मॉडल पेपर भी यहां पर करवाऊंगा। ए पर राजस्थान जीके, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और पशुपालन और करंट अफेयर्स के नोट्स के क्वेश्चन आंसर के मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। मैथ के मॉडल पेपर तो मिलेंगे जरूर, लेकिन क्वेश्चन आंसर जो यहां पे थ्योरी करवा रहा हूं वो यहीं पर करवाई जाएगी इसी माध्यम से, तो इनको आप अटेंड कर सकते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।